अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो शायर इस्लाम शब्बीर रज़ा बरकाती की है। और आप खुद देख सकते हैं इसमें जलसे में कितना हंगामा हुआ है और इस पर एक्शन भी लिया गया है। आप देखें, पाकिस्तान के जो मुफ्ती अकमल साहब हैं उनका भी बयान आप सुने और मौलाना शेरिया साहब का बयान सुने। पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। आप सवाल क्यों नहीं करते कि बताओ आशिक कहते किसको हैं, उसकी निशानियां क्या हैं? आप अगर सफेद कोट पहनकर खड़े हो जाएं तो डॉक्टर बन जाएंगे, काला कोट पहन के खड़े हो जाएं वकील बन जाएंगे, बोलिए। लेकिन हमारी शान ये है, ना इश्क की तारीफ आती है, ना आशिक रसूल की तारीफ आती है, ना इश्क की निशानी और अलामात हमें मौजूद है। लेकिन मान लो कि मैदान माशर में आएंगे तो फरिश्ते कहेंगे हुजूर आप कहां थे, जन्नत तो आपका इंतजार कर रही है। और ये सुन्नी यूं करता हुआ, दाढ़ी मुंडा पैंट शर्ट पहना हुआ, मां बहन की गालियां बकने वाला, टिकटॉक पे अपनी क्लिप पे डालने वाला, फेसबुक पे लड़कियों से चैट करने वाला, नाम मोहम्मद अकरम है, जुलेखा के नाम से फेक अकाउंट बनाने वाला और सारा दिन लड़कियों के पीछे भागने वाला, ये जाएगा सीधा जन्नत में, क्योंकि इसने नाथखानियां अटेंड की है। बताइए इसमें मैं कौन सी गलत बात कह रहा हूं? हमारे सुन्नी नौजवानों ने इस शॉर्टकट को हासिल करने के बाद इल्म दीन सीखना छोड़ दिया है। बल्कि मैं तो नाथखानों को भी कहता हूं, इनको बिठाओ मेरे सामने एक दफा, मैं आपके सामने इम्तिहान लेता हूं, ये बुनियादी मसाइल बता दें तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। चंद एक होंगे जो बता सकेंगे, वरना नहीं। इन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया है, नबी के नाम को बेच बेच के अपने बंगले बनाए, अपनी कारें बनाई हैं और देने वाले आप हैं। मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कितनी है जी? 25,000। नाथ खान एक नाथ खानी के अंदर 1.25 लाख कमाता है और फिर कान में कहता है हुजूर इजाजत हो तो दूसरी जगह चले जाऊं। कभी बैठ के बयान नहीं सुनेंगे किसी आलिम की। तीन भाई बड़ी इतनी बड़ी ड्यूटी सरकार ने दी हुई ड्यूटी, शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? तुम्हें सरकार ने ड्यूटी दी, साबित करो। हमें दी है ड्यूटी, हमें वारिस नबी। बुखारी की रिवायत मौजूद है, उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे नबी ने फरमाया नबी के वारिस उलमा है, नाथखान नहीं है। तुम कहते हो सरकार ने मुझे ड्यूटी पे लगाया है, झूठ बोलते हो, लाओ दलील दो। झूठ बोलते हो, लाओ दलील दो। तो तुम्हें सरकार ने ड्यूटी पे लगाया है, कहां लगाया बताओ, दलील दो। एक शख्स खड़ा हो जाइए, बच्चा, भाई मुझे सरकार ने ड्यूटी पे लगाया कि तुम्हारी अब बैठ जा बेटा, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूं। ये भी कहां पे टांगती है। अगर ये बच्चा खड़ा होकर दावा करे, माज़ल्लाह करेगा नहीं, कैसी बात कर रहा हूं, मुझे सरकार ने ड्यूटी दी है कि तुम्हारी जेब से 500 रुपए निकलवाऊं, एक सवाल तो करेंगे ना भाई, कहां से ड्यूटी दे दी तुझे? यानी 500 रुपए निकलने की बारी आए तो हमारा जहन काम करना शुरू कर दे। और एक शख्स झूठ बोल रहा, नबी करीम पर मुझे ड्यूटी दी है। किस चीज की ड्यूटी दी है? यहां नात पढ़ो, पैसा लो, गिनो, दूसरी जगह जाओ, तीसरी जगह जाओ, चौथी जगह जाओ, नमाजें पढ़ो ना पढ़ो, लड़कियों से दोस्ती करो, चरसे तुम पियो। हर नाथ खान ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत इनके अंदर जो बिगाड़े वो मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। और कहते हैं मुझे सरकार ने ड्यूटी दी है। मैं कसम खा सकता हूं कि उलमा को ड्यूटी दी है, इन बच्चों को ड्यूटी दी है मेरे आका ने। तुम्हें कहां से ड्यूटी दी है? मुरीदुद्दीन चिश्ती अजमेरी को सरकार ने ड्यूटी दी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को सरकार ने ड्यूटी दी। किस चीज की? नाते पढ़ो, इल्म दीन आम करो, हदीस का इल्म आम करो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदीने से यहां पर आए हैं, मुरीदुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने मदीना छोड़ा तबलीग दीन के लिए, नबी करीम के नाम के ऊपर, सरकार के हुक्म के ऊपर। कैसे कहते हैं आपके सरकार ने हमें ड्यूटी दी है? नाज़रीन, अब आप जो है कि इनका बयान सुने, जो शब्बीर रज़ा बरकाती के साथ क्या हंगामा हुआ। अब आप इस वीडियो को देखें कि इस वीडियो में ऐसा क्या बोला गया है जिस वजह से हंगामा इतना हुआ है। आप अब इस वीडियो को देखें। बैठ जाओ तुम वहां पे, बैठो, नंगे सर बैठ क्या कर रहे हो? बैठो तुम वहां पे, मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, क्या बैठे? बैठ जाओ तुम। ये क्या कवाली की महफिल नहीं है? कवाली की महफिल नहीं है, ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल नहीं है, मुफ्ती साहब, कवाली है ये, कवाली थी वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता है। कवाली थी वो, कवाली थी वो, नहीं वो कवाली थी वो, कवाली में आप तो रुके हुए थे।
रुके हुए थे। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब, बस भाई इस्लाह करने के लिए बैठा हुआ हूं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, नहीं है। हाँ हाँ, क्या यहाँ तो नाच को सुनना चाहता है, वो नाच को सुनेगा, वो नाच को सुनेगा, नाच को सुनाओ, दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम। बैठ बैठ। आप हेलो हेलो, जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता है किसी को, ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ, ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है, ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरत हेलो हेलो, अरे बैठिए आप लोग। हेलो हेलो, शांति हो जाइए, शांति हो जाइए, बैठिए बैठिए, शांति रखिए, बस बस बैठिए, आप लोग बैठिए, शांति बनाइए, आप लोग पहले शांति बनाइए। हेलो हेलो हेलो, माइक आप लोगों के बीच अल्लामा तौसीफ रजा साहब स्टेज पे हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखिए। तौसीफ मिल्लत आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, नबी आला हजरत शहजादे हुजूर रेहाने मिल्लत, इश्क मोहब्बत। जो कुछ हुआ हम इससे बरी हैं। कल मत कहना कि मौलाना शहरियार बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हुआ, ये क्या चीज है? क्या है ये? क्या है ये? तुम लोग कल दियोबंदी हो जाओगे, मैं दावे से कहता हूं। और दियोबंदी कल मजाक उड़ाएगा पूर्णिया का। तुम्हें मालूम है कि आसपास में सारे गैर मुकल्लिद हैं, ये सब कल मजाक उड़ाएंगे बरेलवियों के जलसे का। कहेंगे बरेलवियों का जलसा ये होता है, बरेलवियों का जलसा यही होता है। क्या चीज है? क्या ये नाथखानी है? यही नाथखानी है। ये ई को हटा दो, उसके बाद क्या? ई को तुम हटा दो, मेरे मदरसे का बच्चा इससे अच्छी नात पढ़ता है, अरबी कॉलेज का बच्चा इससे अच्छी नात पढ़ता है। हुचुड़ हुचुड़ का नाम नाथखानी है। क्या किया तुमने? सुन्नियत को बदनाम किया, बरेलवियत को बदनाम किया, मसलक के आला हजरत को बदनाम किया। इसी का नाम जलसा है, इसी का नाम कॉन्फ्रेंस है, इसी का नाम सीरत का जलसा है। वो तो हम फंस गए मजमे में, हम बैठ गए, मुफ्ती जुबैर साहब भी फंस गए जो मजमे में बैठ गए। हम अपनी बराअत का इजहार करते हैं जो कुछ हुआ। मुफ्ती साहब किबला भी अपनी बराअत का इजहार करते हैं, ताकि कल मत बोलना कि मनाज़िर अहले सुन्नत काज़ी सीमांचल बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हो रहा था। हम लोग इससे बरी हैं। अगर रास्ता होता निकलने का तो हम निकल गए होते, वो रास्ता नहीं था, भीड़ की वजह से हम कुचल जाते, इसलिए हम नहीं निकले, मुफ्ती साहब भी नहीं निकले। बाकी रात के कितने बज रहे हैं? 2:10। कितने बज रहे हैं? टाइम देखो तुम, रात के 2:10 हो रहे हैं, 2:10 हो रहे हैं। मालूम है क्या हुआ इसमें? पब्लिक का चंदा इसीलिए हो रहा है। बैठ जाओ, अगर बिहार की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ, अगर पूर्णिया की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ। ये डांस करने के लिए जलसा होता है, चंदा होता है। बैठ जाओ सब। नाथखानी वो नहीं है जो तुमने सुनी है, नाथखानी वो नहीं जो तुमने सुनी है। भीड़ जुटाने का नाम जलसा है क्या? बैठ जाओ सब। अब अगर नात तुमने सुनी थी, उसको तुमने नात कहा था अपने हिसाब से, तो तकरीर कौन सुनेगा? कुरान की बात कौन सुनेगा? हदीस की बात कौन सुनेगा? इस्लामी तालीमात के बारे में कौन सुनेगा? अगर तुम ना सुने थे, बैठे रहते, तकरीर सुनते, तब होता कि चलो भाई पूर्णिया के लोगों ने नात भी सुनी और तकरीर भी सुनी। अभी वो बैठने जा रहा है तो तुम सब उठ के भाग रहे हो।
तुम्हारी वजह से हम लोगों की बेइज्जत और बदनामी होती है। बिहारी एक गाली बन के रह गया है। जैसे कारोबार के एतबार से सारे लोग यहाँ से भीड़ लगाते हैं पंजाब दिल्ली में, वो तो अलग बात है। मजहबी तौर पर भी बिहारी एक गाली है। जिसका हम हाथ चूमते हैं, जिसका हम पैर चूमते हैं, वो हमारे जलसों की हरकतों को बयान करते हैं। वहां तकरीर नहीं होता। अभी मैं 4 दिन पहले हैदराबाद में था, वहां मेरी 2 घंटे की तकरीर हुई, एक बंदा नहीं उठा। सारे लोग गौर से तकरीर सुनते रहे, पुलिस वाले खड़े होकर तकरीर सुनते रहे, जबकि वहां कोई परमिशन नहीं था। लेकिन वो सारे लोग गौर से इस्लाम सुनते रहे, इस्लाम सीखते रहे। ये है तकरीर, ये है मुसलमानों का इस्लामी जज्बा। ये क्या है, बस हुचुड़ हुचुड़ सुने और भाग गए? ये कोई तरीका है क्या? ये कोई तरीका है क्या? यही नात हो गई क्या? नहीं, मैं उससे बरी हूं। मैं कतन कभी नहीं पसंद करता हूं इस तरह की नात खाने को। जो कुछ हुआ गलत गलत गलत। अब अगर जरा भी गैरत मौजूद है तो बैठ करके थोड़ी देर तकरीर सुन लो, कुरान हदीस की बात सुन लो जरा के बाद। और जो सारे लोग जोर से बोलें, दरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। इस तरह की मजलिसों से जब कुरान पाक की तिलावत होती है, कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए 1 घंटा, ताकि मुसलमानों का सीना हिल जाए, इनकी आंखें आंसू बहाएं। यहाँ कुरान पाक की तालीम के लिए मदरसा कायम होता है। मदरसे के जलसे में कुरान पाक की तालीम पे फोकस दिया जाता है। तो हमारे जलसे भी इस्लामिक इन्वायरमेंट में होते हैं। यहाँ मुस्तफा की हदीस सुनाई जाती है। ये बता दे कि तुम लोग यहाँ क्या सुनने के लिए आए थे? ये नंगे सर क्यों आए थे? क्या करने आए थे? सिर्फ शबीर बरकाती को सुनने आए थे? यहाँ जिसके साहब मर्तबे का ये आलम है कि बड़े बड़े उलमा जिनका हाथ चूमते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। और तुम साहब एक दुनियादार आदमी की ना सुन रहे हो? तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या सब हो रहा है? तकरीर सुनो, हदीस सुनो और अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट को बदनाम मत करो। ये जलसा है, कव्वाली की महफिल नहीं है। यहाँ कुरान पाक की तिलावत होती है। आधा घंटा तक कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए। सरकार दो जहां सलाम की हदीस पाक की रिवायत होनी चाहिए। इस्लामी तारीख बयान करनी चाहिए। अब जलसा शुरू हो रहा है, यहाँ से गौर से सुनो। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सारे मुसलमानों को जलसे की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। जरा एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की तरफ भेजे गए हो। और तुम्हारी ड्यूटी है नेक राह पे चलना, नेकी का पैगाम देना। और तुम्हारी ड्यूटी है बुराइयों से रोकना।